साथ संगत जी, आज की साखी में आप सुनेंगे कि हमें पछतावा करने के बजाय उससे सीख लेकर कुछ आगे रास्ता निकालना चाहिए। साखी आपको बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली है, तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आप बाद में भावनाओं में खो जाओगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो आप अभी कर लो, तब तक मैं साखी को शुरू करता हूँ। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा वन में शिकार के लिए गया था, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण से वह राजा रास्ता भटक गया। तो उसे वहां आसपास में एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। तो वह राजा किसान के पास गया और किसान की अनुमति लेकर वहीं ठहर गया। तो उस किसान ने राजा की बहुत खातिरदारी की और राजा ने उसके बदले जाने से पहले उसे खुश होकर उस किसान को चंदन का वन उपहार में दे दिया। लेकिन उस आदमी को चंदन के मूल्य का तनिक भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह चंदन की लकड़ियों का कोयला बेचने लगा। तो साथ संगत जी, माफी चाहूंगा कि साखी के बीच में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम कुछ भी काम करो या करने के बारे में सोचो, तो उससे पहले उसके बारे में सभी खबर निकाल लो कि ऐसा करने में क्या तो अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, तभी आप उस काम को करो। ऐसा करने से साथ संगत जी, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी मार नहीं खाओगे। और इसके विपरीत जो लोग बिना सोचे समझे अगर कुछ भी कदम उठाते हैं, तो उन्हें मुनाफा होने की बजाय घाटा ही होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम निराश हो जाते हैं, पछतावा करने लगते हैं। पर हमें पछतावा करने की बजाय उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए साथ संगत जी, साखी की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर एक दिन बारिश होने के कारण सारी लकड़ियां भीग गई और वह उन्हें जलाकर कोयला नहीं बना पाया, और उसके पास कोई अलग से पैसे भी नहीं थे कि वो थोड़ा सा भी खाने पीने का सामान ला सके और खा सके। तो उसने सोचा कि मैं ये गीली लकड़ियां बाजार में ले जाता हूँ और किसी लाला की दुकान पर रख दूंगा, और वो इसके बदले मुझे थोड़ा सा खाने का सामान तो दे ही देंगे, और फिर कल मैं कोयला बेचकर उनके पैसे दे दूंगा और अपनी लकड़ी वापस ले आऊंगा। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ लकड़ियां बांधकर अपने सर पर रखकर बाजार की ओर चल दिया। तो जैसे ही वह बाजार में जाता है, तो चंदन की खुशबू हवा में तैरने लगती है और वहां बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और लकड़ियां लेने वाले ग्राहक किसान को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। लेकिन किसान अचंभित था कि सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक ग्राहक से पूछने पर उसने उसे चंदन की कीमत बताई। तो और कीमत सुनते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए, और उसे इस बात का एहसास हुआ कि कैसे उसने जानकारी के अभाव में चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया। तभी एक संत वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने किसान से कहा कि पछताओ मत, इस दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता रहता है। इसी प्रकार हर एक पल हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, इसलिए उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फिर किसान को अपनी गलती का आभास हो गया और वह जंगल में वापस गया और उसने चंदन के ढेरों पौधे वहां लगाए। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गलती पर पछताने की बजाय उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि ये साखी अच्छी लगी होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करना व्हाट्सएप या फेसबुक पर। और अगर आप अपने प्यारे गुरु से या उनके वचनों से जुड़े रहना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा देना। इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही रोज नई नई साखी इस अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, वो सब आपको आसानी से सुनने को मिलती रहेगी। तो साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में से समय निकालकर मेरी साखी सुनी। तो चलिए साथ संगत जी, मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।